Hello everyone. Today in this video we will learn about the methods to value goodwill. Please watch the video till the end. Like the video if you have not yet so that you can get notification whenever a new video is uploaded. तो आइए बच्चों, आज हम पढ़ते हैं कि किस तरह से गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है, मतलब द मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो गुडविल वैल्यूएशन करने के लिए 3 मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड जो है वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा मेथड जो है वो है सुपर प्रॉफिट मेथड एंड द थर्ड वन इज कैपिटलाइजेशन मेथड। आइए बच्चों देखते हैं कि किस तरह से हम एवरेज प्रॉफिट के मेथड से हम गुडविल कैलकुलेशन करेंगे। इस मेथड में हम 3 स्टेप फॉलो करेंगे और हमारा गुडविल निकल के आएगा। पहला जो स्टेप है उसमें हम एक्चुअल प्रॉफिट या जिसको आप नॉर्मल प्रॉफिट भी कह सकते हैं वो निकालेंगे। इस नॉर्मल प्रॉफिट को निकालने के लिए हम जो प्रॉफिट आपका दिया हुआ रहेगा उसमें ऐड कर देंगे एबनॉर्मल लॉस और डिडक्ट करेंगे एबनॉर्मल गेन। ना ये एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन क्या है? नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो लॉस नहीं हो रहा है, मतलब अचानक से कोई खर्चा हो गया, कोई पेमेंट आप कर दिए हैं, तो ऑल दोज आर योर एबनॉर्मल लॉस। या फिर एनी लॉस जो कि आप एक्सपेंस जो कि आप फ्यूचर के लिए करना चाहते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस प्रीमियम, तो वो आपका एबनॉर्मल लॉस है। उसके कारण से आपका प्रॉफिट घट गया। दैट्स वाई इसको हम ऐड बैक करते हैं टू द प्रॉफिट। और एबनॉर्मल गेन जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये इसके कारण से आपका प्रॉफिट जो है ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसीलिए इसको माइनस कर देते हैं। जब आप दिए गए सालों का एडजस्टमेंट कर चुके हैं तो सभी ईयर्स का नॉर्मल प्रॉफिट आपको मिल गया। अब सेकेंड स्टेप में इसी नॉर्मल प्रॉफिट का सम टोटल करके उसको नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड देने पर आपको एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा। और जब आपको एवरेज प्रॉफिट मिल गया तो गुडविल जो है थर्ड स्टेप में गुडविल विल बी इक्वल टू द एवरेज प्रॉफिट जो आप निकाले हैं इनटू द नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। गुना करेंगे तो आपका वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म निकल के आ जाएगा। अब इसमें देखिए एक टर्म है कि नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये जो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है जो कि आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि द नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच द फर्म इज लाइकली टू अर्न द सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चेंज ऑफ ओनरशिप बिकॉज ऑफ द एफर्ट पुट इन द पास्ट। पिछला जो मेहनत आपने किया उस मेहनत के चलते आगामी कई सालों तक आप जो प्रॉफिट, जितने सालों तक आप सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न करेंगे, यही वो अमाउंट है नंबर ऑफ ईयर्स है, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। अभी आपके सामने हमने एक लिस्ट रखा है। इट इज अ लिस्ट ऑफ एडजस्टमेंट। किस चीज का एडजस्टमेंट? एबनॉर्मल लॉस आइटम्स एंड एबनॉर्मल गेन आइटम्स। तो एबनॉर्मल लॉस के अंदर आपके क्या क्या आइटम्स आ सकते हैं, जैसे कि लॉस बाय फायर, थेफ्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, capital expenditure charged as revenue expenditure, overvaluation of opening stock and undervaluation of
क्लोजिंग स्टॉक, ये आपका एबनॉर्मल लॉस में आता है, जो कि आपको प्रॉफिट के साथ ऐड कर देना है। बिकॉज इन आइटम्स अगर ऑकर किया है तो इसके कारण आपका जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो घट गया है। अब आते हैं एबनॉर्मल गेन में, जो कि आपको माइनस करना है। तो एबनॉर्मल गेन में आपका सबसे पहला आइटम है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, इनकम ऑन फ्रॉम नॉन ट्रेड बिजनेस, नॉन रिकरिंग इनकम्स, फ्यूचर एक्सपेंसेस लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम, रेम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर अगर वो डिडक्ट नहीं किया गया है, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। सो आपको ये बात याद रखना पड़ेगा। ये जो आइटम्स हमने अभी आपके सामने दिए हैं ये आपको मेमोरी में रखना पड़ेगा व्हेन यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस टू फाइंड आउट गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। जो ये जो क्वेश्चन हमने अभी दिए हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 7, इस क्वेश्चन को हमने टीएस गरेवाल से लिया है, फ्रॉम टीएस ग्रेवाल, ठीक है ना। और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं ताकि हम समझ जाए कि एवरेज प्रॉफिट मेथड और उसके साथ जो एडजस्टमेंट कैसे हम ट्रीट करते हैं उस बात को। तो सबसे पहले द ईयर्स जो दिया हुआ है, ईयर्स जो है वो है आपका 2016 एंड 17, 2017 18 एंड 2018 एंड 19। और जो प्रॉफिट आपका पुटअप किया हुआ है क्वेश्चन में वो है फॉर फर्स्ट ईयर इज 1 लाख, फॉर द सेकेंड ईयर 1,25,000 and for the last year 18-19 it is given as 1,12,500. Now the adjustments that are given in the question, in the first year it is said in this 1 lakh there is an abnormal gain of 12,500. So this is abnormal gain. I'm writing AG. Okay, abnormal gain. So when there is abnormal gain, we know what we have to do. We have to deduct this amount from this. Next year you have abnormal loss of rupees 25,000. So I'm writing 25,000 and this is abnormal loss. So any abnormal loss, I said you have to add it back. And now you see specified item is given, that an insurance premium is this profit amount, insurance premium is excluded and it is now to be insured. It was previously spent, the amount was previously spent, पहले से ही खर्च हो गया था लेकिन इस्तेमाल अभी होना है, मतलब फ्यूचर एक्सपेंस हो गया ना ये। तो इसलिए इस अमाउंट को जो है हमें क्या करना है, ये अमाउंट है आपका 12,500। दिस अमाउंट को आपको क्या करना है, माइनस करना है, बिकॉज दिस इज एबनॉर्मल गेन। ठीक, तो अब ये 12,500 इसका एडजस्टमेंट कर देते हैं और हमारा अब निकल के आएगा द नॉर्मल प्रॉफिट हर एक साल का। तो इसमें से इतना जाएगा तो 87,500 आना है, इसमें जोड़ जाएगा तो 1,50,000 आना है और इसमें से माइनस होगा तो 1 लाख। अब इसका हम टोटल यहीं कर लेते हैं, समेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। तो हमारा आ जाता है 500
3,37,500. अब हम क्या करेंगे? विल फाइंड आउट द एवरेज प्रॉफिट. सो एवरेज प्रॉफिट. ठीक है, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? समेशन ऑफ द नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. तो समेशन आ गया है ₹3,37,500 divided by 3 years. This will give you 1,12,500. और अब जब हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लिए हैं तो गुडविल क्या हो जाएगा? गुडविल विल बी इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. ये आपके क्वेश्चन में ही दिया हुआ रहेगा. तो एवरेज प्रॉफिट इज 1,12,500 एंड नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इज 2. इन दोनों को गुना करते हैं. इफ यू मल्टीप्लाई दिस टू यू विल गेट 2,25,000. So this is the answer of goodwill. I mean, this is the value of goodwill that you have calculated for the business. Now the second method of valuation of goodwill is super profit method. It is super प्रॉफिट मेथड. तो बच्चों आइए सुपर प्रॉफिट मेथड के बारे में समझते हैं. अब ये जो सुपर प्रॉफिट मेथड है, इसको समझने के लिए एक छोटा सा कहानी आपको सुनना पड़ेगा. देखिए, हर एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, है कि नहीं? बिजनेसमैन जो है दे इन्वेस्ट कैपिटल. ठीक. अब मान लीजिए द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड इज ₹5 लाख. और ये बिजनेस जिस तरह का है, द नेचर ऑफ द बिजनेस, सिमिलर नेचर के जितने भी फर्म्स है ए बी सी जो भी है, हम यहाँ पर 4 ले रहे हैं, ए बी और सी डी, 4 फर्म हमने लिया. तो इन चारों ने इतना कैपिटल इन्वेस्ट किया और दे आर अर्निंग प्रॉफिट ऑफ ₹40,000 पर ईयर. ठीक है. सो दिस इज द कैपिटल दैट दे हैव इन्वेस्टेड एंड दिस 4 बिजनेस आर अर्निंग पर ईयर 40,000. सो दिस इज द नॉर्मल profit which is earned by the business. Now if a businessman of similar nature, say A, in any of the year, now this person A in any year, if he earns 50,000 as profit, है ना? Normally they are earning 40,000, but in any of the year this business A has earned 50,000. Now this 50,000 is something more than this normal profit. So the difference between actually this is your actual profit.
profit earned. So the difference between your actual profit and normal profit which is 50,000 is your actual profit and the normal profit that was being earned is 40,000. Here you have the excess is rupees 10,000. Now this 10,000 rupees is termed as your super profit. Okay, once more I am repeating. A business, say A, B, C, D are business firms and they have invested 5 lakh. They are in similar type of business. Okay, they have invested 5 lakh. They are all in similar type of business and they are earning a profit of rupees 40,000 per year. So this is the normal profit. And now A, in a particular year, what happens? He earns 50,000, which is more than this 40,000 normal profit. This is the actual profit, or you can say the average profit that he is earning in 1 year. Now the difference between the actual profit and the normal profit, here 50,000 minus 40,000, rupees 10,000 is the super profit. So what is super profit? Super profit is the excess of profit which is earned above your normal profit. Normal return. Now normal return means the percentage that you are earning by investing a certain amount of capital. It is also known as return on investment. So here your return on your investment was 5 lakh, you are earning 40,000 into 100. This calculation gives you 8%. So your normal rate of return is 8%. Now if I put into the formula, then what will I get? Normal rate of return is equal to normal profit divided by capital employed into 100. So this is the formula that you can apply. तो अब देखिए कि इस सुपर प्रॉफिट मेथड से हम किस तरह से गुडविल निकालते हैं. तो स्टेप वन में हम क्या करते हैं कि फाइंड नॉर्मल प्रॉफिट. ठीक है ना. अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? तो नॉर्मल प्रॉफिट is equal to capital employed capital employed means the amount of capital you have invested into normal rate by 100. Okay. In the second step, step 2, we will find out the super profit. ठीक है. Find super profit. Now super profit
is equal to actual profit minus normal profit. Okay, actual profit minus your normal profit. Now of this actual profit is also known as your average profit. It will be given in the question, or sometimes you may also have to calculate this average profit, but most probably what happens is that कि this profit amount is given, ये दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में, आपको ये नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ता है. ठीक है, अब जब आप सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिए हैं, स्टेप थर्ड में आप क्या कीजिएगा, गुडविल निकालिएगा. तो गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट into number of years purchase. ठीक है, तो अभी देखिए इस एवरेज प्रॉफिट का हम एडजस्टमेंट करते हैं. कहा हुआ है कि अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इज 8,000. मतलब ये अंडर वैल्यूएशन का मतलब क्या है कि स्टॉक जो है वो 8,000 से कम दिखा रहा है, मतलब लॉस. तो अब इस 8,000 को क्या करना है, इस एवरेज प्रॉफिट में जोड़ देना है. ठीक है, तो देयरफॉर adjusted average profit will be equals to rupees 80,000 plus rupees 8,000, total gives you to 88,000. पहला पार्ट पूरा हो गया. अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन क्या है कि यू क्वेश्चन में ये कहा है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ओके, कैपिटल इन्वेस्टेड जो है वो रुपीस 8 lakhs है, राइट, एंड योर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न is equal to 8%. Okay, then as per the formula I have given you, normal profit निकालना है. नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो क्या हो जाएगा, 8 लाख, उसका 8% निकलेगा, मतलब 64,000 है ना. तो अब देखिए आपके पास एडजस्टेड प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट आ गया और नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, तो सुपर प्रॉफिट आराम से निकलेगा. सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. आइए अभी हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं. आई हैव टेकन दिस क्वेश्चन फ्रॉम T.S. Grewal and question number is 21. इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन है ना. तो इसमें क्या हुआ है, देखिए आपका जो एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट,
इट इज गिवन टू बी ₹80,000 और क्वेश्चन में कहा गया है कि दिस इंक्लूड्स अंडर वैल्यूएशन, इसमें इंक्लूड्स अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। ठीक है, तो अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो, लेकिन जानकारी हो जाने पर ये बिल्कुल आसान है। तो बात ये है कि हमारा जो लिस्ट ऑफ एडजस्टमेंट था वहाँ पर तो ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, या अंडर वैल्यूएशन एंड ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, मतलब वैल्यूएशन जो स्टॉक का है वो तो आपको अलग अलग करके दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर केवल स्टॉक मेंशन किया हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर ओनली स्टॉक इज मेंशन, इट इज योर क्लोजिंग स्टॉक। ये क्या है? आपका क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट दिया हुआ है, और ये अमाउंट जो है वो दिया हुआ है ₹8,000। ये आपका जो है स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन इतना से हुआ। तो अब इसको हम ट्रीट करना है, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट जो है वो मेरा एक्चुअल प्रॉफिट है, उसमें जो है मेरा किसी भी तरह का एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन अगर होता है तो उसको एडजस्ट करना पड़ता है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले इसका एडजस्टमेंट करेंगे। Therefore, सुपर प्रॉफिट अमाउंट पुट अप करते हैं। सुपर प्रॉफिट, ये आपका एवरेज प्रॉफिट कितना निकला था? निकला था आपका ₹88,000 और नॉर्मल प्रॉफिट 64,000। सो इसको माइनस करने से आपका निकलता है 24,000। अब क्वेश्चन में कहा है कि गुडविल जो है गुडविल इक्वल्स टू 7 टाइम्स सुपर प्रॉफिट। मतलब जो सुपर प्रॉफिट आप निकाले हैं उसका 7 गुना, मतलब 7 इंटू ₹24 कर देंगे तो आपका आ जाता है 1,68,000। ठीक है, तो इस तरह से आप सुपर प्रॉफिट और विथ एडजस्टमेंट आप सवाल बना सकते हैं। ठीक है, और आते हैं अब लास्ट जो मेथड है वो है आपका कैपिटलाइजेशन मेथड। इस मेथड के अंदर 2 तरीके हैं। अगेन दिस मेथड हैज़ 2 टाइप्स, है ना। इस मेथड के अंदर 2 तरीके से हम जो है गुडविल निकाल सकते हैं। ठीक, तो एक जो है बाय कैपिटलाइजेशन of super profit and the second one is by दूसरे तो दूसरा है आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो अब देखते हैं कि किस तरह से हम इन टॉपिक्स पर जो है इन मेथड्स के माध्यम से हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों, जब हम सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करते हैं तो गुडविल कैसे निकलेगा? तो गुडविल जो है इस मेथड के अंदर में, तो सुपर प्रॉफिट जो अमाउंट आपका दिया रहेगा इनटू
100 by normal rate of return. ठीक है, this formula will be applied to find out the goodwill by capitalizing super profit. And for average profit आप क्या कीजिएगा कि गुडविल जो निकालना है उसमें एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. ठीक है, ये दो फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है. और इन दोनों फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले अगर आपका एवरेज प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. एवरेज प्रॉफिट को अगर एडजस्ट करने की ज़रूरत है तो उसको आपको क्या करना है, एडजस्ट करना पड़ेगा. तो इसमें हम लोग अभी डायरेक्ट सवाल ले लेते हैं ताकि आपको बेटर वे में समझ में आ जाए. तो बच्चों, हमने जो सवाल अभी लिए हैं वो फिर से वही टी.एस. गेरवाल का है और क्वेश्चन नंबर है 39. ठीक है, ये जो मेथड हम यहाँ पर अप्लाई करने जाएंगे, जो क्वेश्चन कह रहा है वो है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट. ठीक है, हम हेडिंग दे दिए ताकि बाद में आप लोग भी दे दीजिएगा, ताकि बाद में जब आप सवाल देखना चाहे तो आपको समझ में आ जाए कि ये सवाल जो है ये कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से बनाया गया है. अब देखिए, इस क्वेश्चन में 3 चीज दिया हुआ है. सबसे पहला जो है 5 सालों का प्रॉफिट दिया हुआ है. ठीक है ना, तो प्रॉफिट और ईयर हम इसको लिख लिए हैं. तो प्रॉफिट जो है वो 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, मतलब 15 से 19 तक 5 सालों का प्रॉफिट दिया गया. तो प्रॉफिट फॉर 2019 जो है वो दिया हुआ है आपका ₹54,000. फिर 18 के लिए 42,000, 17 में 39,000 और 16 में आपका 67,000 और 15 में आपका 59,000. तो ये जो फिगर्स आपके दिए हुए हैं इससे हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे, है कि नहीं, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट डायरेक्टली आपको नहीं दिया हुआ है. सो पहले हम क्या करते हैं, इसका सम टोटल ऑफ प्रॉफिट कर लेते हैं. $2,61,000 आपका आता है और नंबर ऑफ ईयर्स कितना है आपका 5 साल है. ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं देयरफॉर एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू ₹261
है ना, एंड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ईयर्स, तो आपका एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा 52,200। ठीक है, अब देखिए आपका नेक्स्ट जो दिया हुआ है वो है नेट एसेट्स ऑफ द फर्म, ये दिया हुआ है, मतलब नेट एसेट्स दिया हुआ है, which is rupees 2 lakhs। ठीक है ना, और कैपिटलाइजेशन जो रेट है दैट इज रुपीज, सॉरी नॉट रुपीज, दैट इज 20%, 20% कैपिटलाइजेशन रेट आपका दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो मेरा एवरेज प्रॉफिट है इसको हम कैपिटलाइज करेंगे। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, इसको जब हम कैपिटलाइज कर रहे हैं तो मेरा कितना आ जाएगा 52,200, ये मेरा एवरेज प्रॉफिट है, इनटू आपका 100 डिवाइडेड बाय 20। अब इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो यहाँ आपका आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 6 12, 2 1 ज़ा 2, 0 0, मल्टीप्लाई करने पर आता है रुपीज़ 2,61,000। ठीक है ना, ये जो कैपिटलाइज वैल्यू है, अब आपका गुडविल कैसे निकलेगा, आपको ये कैपिटलाइज वैल्यू निकल गया और आपका नेट एसेट्स जो है वो आपका दिया हुआ है, तो देयरफॉर गुडविल will be equal to capitalized average profit minus net assets। ठीक है, तो कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट आपका कितना है 2,61,000 और नेट एसेट्स आपका दिया हुआ है 2 लाख, माइनस करेंगे तो गुडविल आपका आ जाएगा 61,000 एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है ना, अब कुछ इम्पोर्टेंट बातें, ये जो हमने निकाले हैं कैपिटलाइज्ड ऑफ एवरेज प्रॉफिट जो है, कैपिटलाइज्ड जो एवरेज प्रॉफिट को किए हैं, दिस इज माय वैल्यू ऑफ बिजनेस। ये एक्चुअली क्या है, वैल्यू ऑफ बिजनेस। ठीक है, जो हम निकाले हैं, और दिया हुआ कितना है नेट एसेट्स, ये भी तो मेरा वैल्यू है बिजनेस का। ठीक है, जो नेट एसेट्स मेरा दिया हुआ है, ये नेट एसेट्स जो है 2 लाख रुपया, ये भी मेरा वैल्यू है, लेकिन जितना मेरा दिया हुआ है उससे अधिक मेरा कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ रहा है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस अमाउंट है वही मेरा गुडविल आ जाएगा। और अब हम लोग अंतिम चरण में आ गए हैं कि हम लोग को अभी कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से कैसे गुडविल हम लोग निकाल सकते हैं, इस मेथड को हम लोग सीख लेते हैं। ठीक है ना, और इसके लिए हमने टी.एस. गेरेवाल का जो क्वेश्चन नंबर 43 है,
उसको हम ले लिए हैं। अब आप देखिए कि इस क्वेश्चन में जो एवरेज प्रॉफिट, फर्म का जो एवरेज प्रॉफिट है ना, एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू ₹2 लाख आपका दिया हुआ है, ठीक है। एंड नाउ यू सी टोटल एसेट्स, पार्टनर्स का जो टोटल एसेट्स है वो भी आपका दिया हुआ है ₹15 lakhs, ओके। और कैपिटल जो है फर्म का, पार्टनर्स का कैपिटल वो है ₹12 lakhs। तो आप देखिए, और कहा गया है कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इक्वल्स टू 10% दिया हुआ, ठीक है ना। ये आपका इंफॉर्मेशन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, और आपको कैलकुलेट करना है गुडविल। क्या कैलकुलेट करना है? गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है ना, ठीक है। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से आपको गुडविल कैलकुलेट कर लेना है। तो बच्चों एक बात देखिए कि इस क्वेश्चन में ये जो पॉइंट है आपका, ये जो आपका टोटल एसेट्स दिया हुआ है, इसका कोई काम नहीं है, ये जस्ट आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर देने के लिए दिया हुआ है। ये सब बातें आपको समझना है, ठीक है। आपको इस मेथड में क्या चाहिए, पहले आपको सुपर प्रॉफिट निकालना है। तो सुपर प्रॉफिट के लिए हमको क्या चाहिए? एवरेज प्रॉफिट माइनस कर देंगे नॉर्मल प्रॉफिट, है ना। तो एवरेज प्रॉफिट तो मेरा दिया हुआ है, ये एवरेज प्रॉफिट जो है ये मेरा ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हमको चिंता करने की बात नहीं है। अब हमको क्या निकालना है? नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हमको ये कैपिटल और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की ज़रूरत पड़ेगा। तो निकाल लेते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू 12 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 10%, ठीक है। तो आपका आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट 1,20,000। तो देयरफॉर सुपर प्रॉफिट फॉर्मूला ऑलरेडी लिख चुके हैं, दोबारा नहीं ज़रूरी है लिखना, लेकिन फॉर्मूला ज़रूर लिखिएगा क्योंकि फॉर्मूला पर भी सीबीएसई का मार्किंग होता है, ठीक है ना। सपोज़ आपका कैलकुलेशन का पार्ट थोड़ा सा गलत हो गया है लेकिन फॉर्मूला सही लिखे हैं तो फॉर्मूला पर आपको स्टेप मार्किंग होना है। तो अब जो है 2 लाख मेरा एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, माइनस 1,20,000 हमने नॉर्मल प्रॉफिट निकाला। इन दोनों को माइनस करते हैं तो रुपीस आ जाता है 80,000। अब हमको क्या करना है? इस सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है गुडविल निकालने के लिए, ठीक है ना। तो गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट जो आपका दिया हुआ है, मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है ना। तो सुपर प्रॉफिट ₹80,000 इंटू 100 बाय 10 कैंसिल आउट हो गया, मल्टीप्लाई करने पर आपका गुडविल का वैल्यू आ गया 8 लाख, ठीक है। और यही आपका आंसर है, ठीक है ना।
तो इस तरह से आप कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट के माध्यम से गुडविल निकाल सकते हैं। बच्चों, हमने आपको तीनों मेथड विथ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करके दिखाया है। होप आप सबको ये समझ में आ गया है। प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी बुक से कोई भी सवाल आपको मिलता है, आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आप समझ में आएगा और आप पारदर्शी हो जाएंगे। थैंक यू।